लास्ट क्लास में एक टॉपिक छूट गया था। ठीक है, वैसे तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक खत्म, एक छोटा सा चीज छूट गया था, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास। इसको फटाफट निपटाते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या बोलता है कि मान लो कि तुम्हारे पास ए और एन दो इंटीजर हैं वेर एन इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस क्लास बोलो, इक्विवेलेंस क्लास बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए ऑफ मॉड एन। मतलब इस तरीके से ये जो ब्रैकेट लिखा है ना, ये मॉड एन है। ठीक है ना, हम ए मॉड एन अगर लिखता है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इक्विवेलेंस क्लास के केस। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है कि सेट ऑफ ऑल दोस इंटीजर विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ए, सेट ऑफ ऑल दोस इंटीजर विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ए। अब जैसे कि आपने सेट ऑफ वैल्यूज निकाला था, ठीक है ना, आपने सेट ऑफ वैल्यूज जब निकाला था तो वहां पे काफी सारे वैल्यूज होते थे ना जो एक दूसरे पे कॉन्ग्रुएंट होते थे। उसी तरीके से आपको क्या करना है ना, जैसे यहाँ पे बोल रहे कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉड 5, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉड 5, मतलब 3 का कॉन्ग्रुएंसी कितने और इंटीजर्स के साथ हो सकता है वो आपको बताना। बेसिकली इट इज नथिंग बट फाइंडिंग द सेट ऑफ वैल्यूज ओनली। बात समझ में आ रहा है? उसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। अब लिखने का तरीका क्या होगा, मान लो लेट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ए विल बी द सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए अपने को पता है कि अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा। लिख सकते हैं वेर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। करेक्ट है, तो ए इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 5 लैम्डा। अब यहाँ पे वही सेम सिनेरियो आपको क्रिएट करना है। मान लो लैम्डा का वैल्यू आपके पास 0 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। लैम्डा का वैल्यू 1 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 दैट इज 8। लैम्डा का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 10 दैट इज 13। लैम्डा का वैल्यू आपके पास -1 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 दैट इज -2। लैम्डा का वैल्यू -2 है, तो ए का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 10 दैट इज -7। काफी है इतना वैल्यूज। ठीक है, तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, किस तरीके से आप लिख सकते हो, सबसे छोटा वैल्यू -2, फिर -7, 3, 8, 13। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या, इक्विवेलेंस क्लास। दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंस क्लास। मतलब ये जो आपके पास सिनेरियो था 3 मॉड 5 का, इससे कितने सारे और वैल्यूज जो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं वो आपको बताना था। तो इतने सारे वैल्यूज कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो जैसे सेट ऑफ वैल्यूज का अपन ने क्वेश्चन किया था ना, सेट ऑफ वैल्यूज का क्वेश्चन जिस तरीके से अपन ने लगाया था, सेम तरीके से अपने को ये भी करना है। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? सेट ऑफ वैल्यू बेसिकली वही है। हाँ, ठीक है, नाम एक दे दिए इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, अब बस वही है ना कि वहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, सोचो कि इक्विवेलेंस क्लास बोल के कोई टॉपिक है वो पढ़ के नहीं गया, बाई चांस छूट गया, और एग्जाम में दे दिया फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉड 5, और आपको एक्चुअल में सेट ऑफ वैल्यूज निकालना आता है, बट नाम की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब नहीं होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, देखो इक्विवेलेंस क्लास का जो वैल्यूज होता है ना, वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 3 मॉड 5 निकालना था, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, रिप्रेजेंट इस प्रकार करते हो, यहाँ पे लिखा 3 मॉड 5, लिख दिया, तो दिक्कत इसके अंदर। अब लैम्डा पे सोचो जीरो पुट करते हैं अपन, ठीक है ना, लैम्डा पे अपन जीरो पुट करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा पे +1 और -1 पुट करते हैं, लैम्डा पे +1 और -1 पुट करते हैं, तो वो जो कैलकुलेशन करने पे जो वैल्यू आ रहा है ना, वो पूरा मत लिखो। आप कैसे लिख सकते हो, 3 +- 5। बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ?
कि अगर लेमडा की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो 3+5 होगा, लेमडा की जगह -1 पुट करते हैं तो 3-5 होगा। बात समझ में आया? तो एक साथ आप लिख सकते हो 3 + -5। अब सोचो लेमडा की जगह अगर +2 पुट करते हो तो क्या होगा, 3 + 10, और -2 पुट करते हो तो 3 - 10। तो नेक्स्ट वैल्यू आप क्या देख सकते हो, 3 ± 10। उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 3 अगर पुट करते हो तो 5×3 = 15, तो 3 ± 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। तो ऐसे भी आप शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप +3 और -3 पुट कर रहे हो ना। पर हम लोग ऊपर वाला में तो डायरेक्ट वैल्यू लिखना नहीं, अब एग्जैक्टली ऊपर वाला जो अपन किया वहां पे वैल्यू कैलकुलेट करके पूरा ही लिख दिया, पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दिया। मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक तरीके का और प्रेजेंटेशन हो सकता है आपका, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे दिखा दो, बट ज्यादा बेटर ये है। आया बात समझ में? ज्यादा बेटर ये है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, देख लो, सुन लो इधर, एक ही चीज है, बट प्रेजेंटेशन वाइज अगर अपन समझते हैं ना तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इक्विवेलेंस क्लास के लिए ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज ये जो पोर्शन है ना ये इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। आया बात समझ में? फिर से बता देता हूं, सुन लो। ये अपने पास कहानी है, करेक्ट है। आप लेमडा की जगह पहले 0 डाल दो, 0 डालोगे तो क्या होगा, 3 + 0 इट इज 3 ओनली, बिकॉज 0 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं है। अब वैल्यूज पे आ जाओ, सोचो +1 और -1 एट ए टाइम सोचो। +1 जब आप पुट करोगे तो इट विल बी 3 + 5, -1 जब आप पुट करोगे इट विल बी 3 - 5, तो उसको एक साथ लिख दिया, 3 + -5। आप जब यहाँ पे लैम्डा की जगह 2 पुट कर रहे हो इट विल बी 3 + 10, जब -2 पुट कर रहे हो इट विल बी 3 - 10, तो 3 + -10। जब आप 3 पुट कर रहे हो इट विल बी 15, मतलब 3 + 15, -3 पुट कर रहे हो इट विल बी -15, तो यहाँ पे 3 + -15। आया बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। और रिप्रेजेंटेशन ऊपर वाला का नीचे वाला का सेम ही है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है एलिगेशन एंड मिक्सचर। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आप बात करो तो किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है ना। अब एलिगेशन एंड मिक्सचर क्या, मिक्सचर का मतलब तो आप समझ रहे होगे कि कोई भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को मिक्स करना, वो होता है मिक्सचर। अब एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन एक रूल है, ठीक है ना। एलिगेशन क्या, बेसिकली एक तरीके का रूल है जिसके थ्रू अपन कोई क्वांटिटीज को मिक्स करते हैं और उससे अपना रेशियो पाया जाता है कि अगर दो क्वांटिटीज को अपन मिक्स कर रहे हैं तो कितने रेशियो में उन दो क्वांटिटी को अपन ने मिक्स किया, वो एलिगेशन के थ्रू पाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये हमारे पास अगेन बाबू भैया है, ठीक है। ये बाबू भैया बेच क्या रहा है, चावल और दाल, ठीक है। अब है बड़ा खतरनाक इंसान ये क्या करेगा ना, दो टाइप का राइस को, दो टाइप का राइस को ये मिक्स करने वाला है, एक सस्ता क्वालिटी का राइस और एक महंगा क्वालिटी का राइस। बात समझ में आ रहा है? दो टाइप का राइस को ये मिक्स करने वाला है, एक सस्ता क्वालिटी का राइस और एक महंगा क्वालिटी का राइस। जो सस्ता क्वालिटी का राइस है उसका कॉस्ट प्राइस है, मान लो कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर राइस, इसको आप सी से डिनोट कर लो चाहो तो, ठीक है। राइस साइज महंगा हो गया, लेकिन कुछ चीपर क्वांटिटी कुछ ज्यादा महंगा हो गया, सस्ता बासमती के बराबर चला गया शायद ये, 40 रुपए पर केजी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर राइस, महंगा महंगा, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर राइस, ये मान लो 100 रुपए पर केजी है, करेक्ट है। एक 40 रुपया प्राइस का राइस और एक 100 रुपया प्राइस का राइस, ठीक है। अब ये महान व्यक्ति क्या करने वाला, दोनों राइस को मिक्स कर देगा, ठीक है। अब मान लो ये दोनों राइस को मिक्स करता है और जो मिक्स्ड वाला क्वांटिटी है
उसका प्राइस ये सेट कर देता है 60 रुपीज पर केजी। ठीक है ना। अब ये मिक्स वाला जो राइस है उसको 60 रुपए में मार्केट में बेचेगा। अब बात ये आता है कि भैया चीपर क्वांटिटी का जो राइस है और डियरर क्वांटिटी का जो राइस है, ये दोनों राइस को एक्चुअल में अपन ने किस रेशियो में मिलाया है, मतलब मिक्स किया है कितने क्वांटिटी में। भाई मान लो कि भाई चीपर राइस होगा कम से कम 100 केजी इसके पास होगा, डियरर राइस कम से कम 200 केजी इसके पास होगा। बट ये प्राइस तो सारा सेटअप हो गया हमारे पास। अब मेरे को बताना है कि भाई कितने क्वांटिटी, सॉरी कितने रेशियो में इसने राइस को मिक्स किया, ये अपने को बताना है। कैसे बताएंगे, जो अपन रूल लगाने वाले उसी रूल को बोलते हैं एलिगेशन रूल। ठीक है ना। देखो, ये मान लो एक्स क्वांटिटी और ये मान लो वाई क्वांटिटी है। ठीक है ना। एकदम सिंपल सा फंडा है कि एक्स बाय वाई मैंने लिखा, मतलब ये सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि रेशियो में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। तो एक्स बाय वाई जब आप लिख रहे हो ना, आपको ऐसे जाना है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है। इस वे में आपको जाना है, या और इजी तरीका मैं आपको बताता हूं। हमेशा याद रखो, महंगा क्वांटिटी, ठीक है ना, माइनस सस्ता क्वांटिटी, खत्म। वो ज्यादा बेटर रहेगा याद रखने के लिए। महंगा क्वांटिटी माइनस सस्ता क्वांटिटी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसे जाना, मीन तो आपके लिए कॉमन है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, 100 - 60 डिवाइडेड बाई 60 - 40। तो 100 में से 60 गया, कितना बचा? 40। 60 में से 40 गया, कितना बचा? 20। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये भाई साहब ने जो क्वांटिटी मिक्स किया वो किस रेशियो में मिक्स किया है? 2:1 के रेशियो में मिक्स किया है। और इसके थ्रू ये जो पूरा कहानी है इसी को अपन बोलते हैं एलिगेशन रूल। ये जो पूरा कहानी अपन ने की है इसी को अपन क्या बोलते हैं? एलिगेशन रूल। ये पूरा चैप्टर के अंदर आपको कैसा कैसा क्वेश्चंस मिल सकता है, देखो समझो। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई आपको ये पोर्शन निकालना पड़ जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे आपको डीलर का प्राइस निकालना पड़ जाए, कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहां पे आपको मिक्स का प्राइस निकालना पड़ जाए, कुछ पोर्शन ऐसा होगा कि सब कुछ दिया हुआ आपको x/y निकालना पड़ जाए, कहीं पे x/y दिया हुआ है, ये सब में से कुछ निकाल लो। करेक्ट है। और कुछ जगह ऐसा भी होगा जहां पे आपको सोचो इसका कॉस्ट प्राइस दे दिया, इसका कॉस्ट प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस दे दिया। एक का कॉस्ट है, एक का कॉस्ट है और एक का सेलिंग प्राइस दे दिया। तो जो सेलिंग प्राइस है उसको भी आपको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हालांकि उसके उस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज वो आपको मेंशन कर देगा, वो दे देगा, वो अपन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये हो गया क्वांटिटीज वाला क्वेश्चन, सॉलिड क्वांटिटीज वाला क्वेश्चन, एक टाइप का। ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है इसमें लीटर्स में, मतलब लिक्विड का क्वेश्चन, जैसे कि मिल्क और वाटर का क्वेश्चन, एल्कोहल और वाटर का क्वेश्चन। ठीक है। उसमें आप लोग को बहुत मजा आएगा। ठीक है। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपका वो रहेगा पूरा लिक्विड का। तो दो ही टाइप का क्वेश्चन इस पूरा चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा, आइदर सॉलिड का या आपका लिक्विड का। इसमें कोई गैसेस नहीं आएगा। ठीक है। 100%, 100% पूरा चैप्टर के अंदर, पूरा चैप्टर के अंदर यही सेम चीज फॉलो होगा जो एलिगेशन रूल अपन पढ़ रहे हैं। हाँ, जब आप लिक्विड से रिलेटेड जब क्वेश्चंस करोगे उसमें थोड़ा सा रूल यही रहेगा, पर थोड़ा सा तरीका बदलेगा। वो जब क्वेश्चन आएगा उसके साथ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फिर उसमें एक और टाइप का ये रहता है, चीज रहता है जिसको बोलते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन। ठीक है। नॉर्मली सीबीएसई तो ये बोलते हैं कि रिपीटेड डाइल्यूशन मैंने कोर्स से हटा दिया है, बट अपन रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है ना। अपन रिपीटेड डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन है उसमें, वो करके जाएंगे। ठीक है। तो चलिए पहला इस पे अपन एक क्वेश्चन निपटाते हैं। अच्छा ये नोट डाउन कर लो, ये आगे काम आएगा आपको। ये नोट डाउन कर लो आप लोग कि सेलिंग प्राइस गेन परसेंट अगर आपको दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो। इसमें से कोई भी एक याद रख लिया ना, ऑटोमेटिकली बाकी हो जाएगा। ठीक है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू 100। कोई भी एक याद रख लो, काम हो जाएगा। जब आपका गेन परसेंट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। ठीक है। लिख लो ये। देखो इसको ऐसे फॉर्मूला वाइज भी अगर आपको लिखना है ना, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। x/y इज इक्वल टू मॉड लगा दो,
देखो करना आपको ऐसे भी क्रॉस है, कैसे भी करके याद रखो, बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी, डी माइनस एम, एम माइनस सी, नीचे लिख दो, मॉड लिख दो। मॉड लिखने का रीजन है कि नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल जाएगा, कैसे भी करके करके होगा, होगा आएगा, आएगा। क्वांटिटी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जब आप माइनस करोगे तो वो तो नेगेटिव हो सकता है ना, ठीक है। तो वो तो बट हम लोग तो बड़ा से छोटा को माइनस। वही तो बोला, वो थॉट प्रोसेस है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे जाते हो तो माइट बी कभी आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लेकिन आप दिमाग में ये रखो कि बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही आएगा फिर, समझा। चलिए पहला क्वेश्चन एक करते हैं, ये आपका एमएल अग्रवाल का एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है। ये क्या बोलता है देखो, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए शॉपकीपर मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस worth rupees 60 per kg and 90 per kg respectively so as to get a mixture of 80 per kg। तो ये पूरा सवाल को देखते हुए आपको क्या समझ आ रहा है कि भाई चीपर वाला जो ऑरेंजेस है, ठीक है, चीपर वाला जो ऑरेंजेस है उसका कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है, 60 पर केजी। जो महंगा ऑरेंजेस है उसका कितना दिया हुआ है आपको, 90 पर केजी। जो मिक्स क्वांटिटी है उसका कॉस्ट कितना दिया हुआ आपको, 80 पर केजी। क्लियर है चीज, लिख लिया। अब आपको बोल रहा है कि भाई ये दो ऑरेंजेस जो इसके पास है, टाइप 1 टाइप 2 का जो ऑरेंजेस है इसके पास, ठीक है, ये ऑरेंजेस किस रेशियो में मिक्स हुए हैं वो आपको बताना। तो सिंपल है, अब x बाय वाई निकालोगे क्या होगा, 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाय, तो 90 माइनस 80 कितना होता है, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है चीज। तो 1:2 के रेशियो में ये शॉपकीपर ने दोनों टाइप का ऑरेंजेस को मिक्स किया, क्लियर। अब डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आप प्रेजेंट कर देना एग्जाम में, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 ऑरेंजेस दिस मच, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 2 ऑरेंजेस इज 60, सॉरी कितना, 90 पर केजी। फिर उसके अंदर कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर 80 पर केजी। फिर उसके बाद में रूल दिखा देना, ठीक है ना। मैंने बेसिक जो आपका गिवन कंडीशन वो मैंने नहीं लिखा है, बट आप एग्जाम में लिख के जरूर आना जो भी गिवन है, ठीक है ना। चलिए ये आपका एग्जाम्पल 2 है बुक का। The price of type 1 rice is 60 per kg and that of type 2 is 80 per kg. If both types of rice are mixed in the ratio 2:3, find the price per kg of the mixed rice। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो आपने मिक्स किया है, जो दोनों टाइप का राइस को आपने मिक्स किया है उसका प्राइस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको चीपर का दिया हुआ है, सोचो टाइप 1 कितना दिया हुआ है, 60 पर केजी। डीएलएल का दिया हुआ है 80 पर केजी, ठीक है। ये हो गया टाइप 2। मिक्स का आपको निकालना है और रेशियो आपको दे दिया कितना, 2:3, क्लियर। तो x बाई वाई इज इक्वल टू 80 माइनस एम और m माइनस 60। बोलो लिख सकते हैं यहाँ या ना, कोई दिक्कत। x इज टू वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2/3। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2m माइनस 120 और 8 3 जा 24, 240 माइनस 3m। तो ये बेसिकली बन गया 5m इज इक्वल टू कितना होगा, 360। तो m का वैल्यू कितना होगा, तो इसका मतलब जो मिक्स्ड क्वांटिटी होगा उसका प्राइस कितना होगा, 72 रुपीज पर केजी। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। आप घर वाले अगर यदि आपको कभी जिंदगी में बोले कि हाँ बताओ भाई को प्राइस निकालना है, बताओ, निकाल लेना, मतलब मेरे को आता है, समझा। जिसका राशन का दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है, मस्त है ये सब गोलमाल करना। चलो डन। चलिए नंबर 1, ये एक्सरसाइज 1.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है।
एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्राई कीजिए। चलिए, जिसका नहीं हुआ वो देख लो इधर। दो टाइप का पल्सेस है, 85 पर केजी का और 100 पर केजी का। मिक्सचर है 92 का। तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ 85 92, ये हो गया चीपर, ये हो गया डियरर, और मिक्सचर हो गया 100 का। आपको रेशियो बताना है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होगा? 100 - 92 डिवाइडेड बाय, ये गलत लिख देगा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा यहाँ, हाँ 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 ठीक है। इधर 92 होगा और फिर से इधर 100 होगा और ये होगा 92, ठीक है ना? तो 100 - 92, 92 माइनस 85, तो 100 में से 92 गया, कितना बचा? 8। तो 8:7 के रेशियो में इसने मिक्स किया। तो दिक्कत किसी को? क्लियर है, समझ आ रहा सबको? कितना टफ है देखा? ये एक मार्क तो हाँ हाँ, 1 मार्क्स हो और क्या, तो या तो 1 मार्क्स का देखा या देखा ही नहीं। चलो, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए एप्पल इज 120 पर केजी, टाइप बी एप्पल इज 180 पर केजी। If both type of apple are mixed in the ratio 2:3, find the price of mixed apples. Again easy question है। टाइप ए के लिए 120, टाइप बी के लिए 180, ठीक है। मिक्सचर का आपको निकालना है, रेशियो दिया हुआ 2:3 का। तो क्या हो जाएगा? 2/3, 180 माइनस एम, एम माइनस 120, तो 2m माइनस 240, और 180 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 540। तो ये हो जाएगा 5m, 540 प्लस 240 कितना होगा? 780। आया ना? अरे बोलो रे। तो 780 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? बोलो, मिक्सचर का प्राइस यही है। देखो पीछे वाले इसमें भी गलती कर दिया है। क्या बोल रहा था तुम गिरीश? कितना है? 2 रुपये ज्यादा आ गया। यहाँ 2 रुपये ज्यादा है, एग्जाम में 2 मार्क्स कम आ जाएगा, ठीक है। तो डन नंबर 2, इजी। तो दिक्कत? शेख साहब, तो दिक्कत? चलिए, पीछे वाले ऑल गुड। चलिए नंबर 3 करिए, नंबर 3 आसान है, आप लोग करिए। तो इसका आंसर 45, 60, फिर 54। तो 60 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 54 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9। करेक्ट है सबका, यही आ रहा है। अगला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। अब इस जगह पे समझो क्या दिया हुआ है। In what ratio must a grocer mix two varieties of tea worth rupees 180 per kg and 200 per kg respectively, so that selling the mixture at 216.20 he may gain 15%? अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। जब आप चीपर चीपर का कॉस्ट प्राइस कंसिडर कर रहे हो, डियरर का कॉस्ट प्राइस कंसिडर कर रहे हो, तो मिक्स का भी कॉस्ट प्राइस ही कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ आपको सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप मिक्सचर का क्या निकालो? कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
कॉस्ट प्राइस, ये आपका एक्सरसाइज का नंबर 4 है। कैसे निकालोगे? अभी अभी बताया था, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू, तो 100 डिवाइडेड बाय गेन परसेंट कितना है? 15। तो 100 कितना आ रहा, चेक कर लो एक बार। 100, 188 पक्का? चेक कर लो रे भाई। 5 से कटेगा ये, 5 से कटेगा 4, ठीक है। 23, ठीक है, 188 आएगा। तो सेलिंग प्राइस आएगा आपके पास 188, और सॉरी कॉस्ट प्राइस आएगा आपके पास 188, ठीक है। तो अब आप एलिगेशन रूल लगा दो, 180 चीपर हो गया, टीएरआर हो गया 200, 188 हो गया आपका मिक्सचर। रेशियो आप निकाल लो, एक्स अपॉन वाई, 200 माइनस 188, 200 में से 188 गया, कितना बचेगा? 12। 188 में से 180 गया 8, 4 से काटोगे 3/2। चेक कर लो, ये आंसर है क्या? यस। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? तो ये बात आपको समझ में आना कि जल्दबाजी में, देखो समझना है इसको, जल्दबाजी में आप लोग सेलिंग प्राइस को कंसीडर मत कर लेना, ठीक है ना, कि भाई मिक्सर तो सेलिंग प्राइस में कंसीडर कर लिया और वो उससे कैलकुलेट करके आ गया। याद रखना, सेलिंग प्राइस को पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद में एलिगेशन रूल लगाना, ठीक है। क्या चीज? हाँ, ऊपर का 2 क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस में है ना, तो तीसरा भी तुमको उसी में चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ, तो वो कन्वर्शन उसी तरीके से होता है, ठीक है। ध्यान, कोई दिक्कत किसी को? समर्थ, ऑल गुड? तुम्हारा जो डाउट है आज पूछ के जाना, ठीक है ना। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए, नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको गिवन क्या है? शॉपकीपर मिक्सेस 2 वेराइटीज ऑफ राइस, वन कॉस्ट एट 161 पर केजी एंड अदर कॉस्ट एट 179 पर केजी इन द रेशियो 5:4। सब कुछ दे दिया, ठीक है। he sells the mixed variety at 202.80 per kg, find his profit percentage। तो यहाँ पे सिनेरियो आप समझना, 202.80 जो आपको दिया हुआ ना, ये मिक्स्ड क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये मिक्स्ड क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस है। आपको क्या निकालना है? आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो पहले आप क्या करो ना, पहले आप मिक्स्ड क्वांटिटी का क्या निकालोगे? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो नॉर्मल एलिगेशन रूल जैसे लगाते हैं वैसे लगा लो। राइस 1 सोचो ये है 161, राइस 2 है 179, मिक्स्ड का है 20, सॉरी मिक्स्ड का है एम या एक्स कुछ भी मान लो, और रेशियो आपको दिया हुआ है 5:4 का। करेक्ट है? सही है कहानी? तो आप पहले अब यहां पे निकाल लो 5m-161। वैल्यू सही लिखा है, एक बार चेक कर लो। जो मैंने लिखा वैल्यू सही लिखा है, 179 161, इसमें कुछ दिक्कत नहीं किया ना हम? चेक कर लेते एक बार। अरे ये तो डाउन से निकल गया।
सर 0.5 है। चेक करते हैं। तो 5m माइनस 161 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 161 इंटू 5 805। फिर उसके बाद में 179 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 716 माइनस 4m, तो ये हो गया 9m। 805 प्लस 716 कितना आएगा? 1521। डिविजिबल है 9 से? 1, यस डिविजिबल है। चेक कर लो 169 सबका आ रहा है? कोई दिक्कत इसके अंदर? 169 सबका आ रहा है, हाँ या ना? ये क्या है? तो मॉडुलस लगा लो, तो मॉडुलस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो m का वैल्यू कितना आ गया? 169। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? अब देखिए सेलिंग प्राइस गिवन कितना था? 202.80। क्लियर? अब आप प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो बेसिक क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये तो पढ़ा होगा ना बचपन में। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। बाई चांस एग्जाम में मेंशन कर दिया, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आप प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज सेलिंग प्राइस में निकालो, तब आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा। अगर कुछ मेंशन नहीं किया बाई डिफॉल्ट इट इज कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? कितना आएगा अपने पास? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। 202.80 माइनस 169 कितना होगा? 202.80 माइनस 169 33.8। कॉस्ट प्राइस था कितना? 169 इंटू 100। चेक कर लो सही है? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो 338 डिवाइडेड बाय 169 इंटू 10, आई थिंक ये 2 से डिविजिबल है, तो ये आएगा आपके पास 20%। एक बार आंसर चेक कर लो, यही आंसर है? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? आया ना? एग्जाम्पल 3 देखो। अरे कहाँ गया स्क्रीन? 3 वेराइटीज ए बी एंड सी। अरे 3 varieties A, B and C of tea are mixed together in the ratio 1:1:3. ठीक है? The price of tea A is 127 per kg, tea B is 135 per kg. If the price of the mixture is 152 per kg, find the price per kg of tea से। यहाँ पे चीज समझना, 3 क्वांटिटीज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? 3 क्वांटिटीज का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट में ही आएगा, इसका टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, तो 1:1:3 के रेशियो में आपको दिया हुआ है कहानी। 1:1:3 के रेशियो में दिया हुआ है, इसका मतलब ए एंड बी आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ए एंड बी आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, ए एंड बी का प्राइस निकालेंगे, तो इकट्ठा प्राइस आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी कैसे निकालेंगे? बिकॉज इक्वल प्रोपोर्शन में है तो आप इसका एवरेज कर दो। 127 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 2, तो 127 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 131। करेक्ट है? कॉस्ट प्राइस ऑफ सी आपको निकालना है। मान लो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी वो आपके पास एक्स है। करेक्ट है? मिक्सचर आपको दिया हुआ है कितना? 152। तो आप एलिगेशन रूल लगा दो, 131 ये हो गया ए एंड बी का, एक्स हो गया सी का, मिक्सचर हो गया कितना? 152।
तो इनका रेशियो क्या बैठेगा, देखो 1:1:3 दिया हुआ है, ए और बी को तो आपने साथ में मिला दिया, तो रेशियो क्या होगा 2:3। तो 2/3 इक्वल टू x माइनस 152 और 152 माइनस 131, करेक्ट है। तो 152 माइनस 131 ये आपके पास आ जाएगा कितना, 21। तो ये हो गया 42 माइनस 152 इंटू 3, 152 इंटू 3, 456, 456 प्लस 42, 498, 498 डिवाइडेड बाय 3, एक्स का वैल्यू आ गया कितना, 166 रुपीज पर केजी। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। आपको सी का ही निकालना था, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है, यही है ना आंसर, यस यही आंसर है। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 7, 4:1:1 का रेशियो दिया हुआ है और इस जगह पे ये लोग चाहता है कि आप इनको प्राइस पर केजी ऑफ राइस ए का निकाल के दो। तो अगेन सेम कहानी आपका बैठेगा। तो ए वाले के लिए आप मान लो क्या, सीधा मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, एक्स बी और सी का एवरेजिंग कर दो। बी और सी का आप एवरेजिंग करते हो तो क्या आएगा, 82 प्लस 90, 82 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, 82 प्लस 90 कितना आएगा, 86। और मीन प्राइस कितना दिया हुआ है, 94, करेक्ट है। और रेशियो क्या बन जाएगा, 4:2। कोई दिक्कत इसके अंदर, तो एलिगेशन रूल लगा दो, 4/2, 94 माइनस 86, x माइनस 94, 94 माइनस 86 कितना हो जाएगा आपके पास, -8। तो 2x माइनस 2x इक्वल टू 196। तो 196 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, सो आपका ए जो है उसका प्राइस कितना आ जाएगा, 98 रुपीज। हाँ बोलो दिक्कत क्या आ रहा है, 94 कैसे होगा, तो मिक्सर है ना, मिक्सर का प्राइस तो मिक्सर भी तो 94 लिखा है, अच्छा मिक्सर पे तो 94 लिखा है, आप तो डी के जगह लिखा है। तुम एक चीज समझो, वो ए जो है उसका प्राइस निकालना है, ठीक है ना। तो ए का प्राइस को अपन एक्स मान लिया, बी और सी को जोड़ दिया, 1:1 का रेशियो में था। तो 82 और 90 इसका एवरेजिंग किया तो आपके पास कितना आया, 96। तीनों को जब मिलाया इनका मीन प्राइस कितना था, यहां तक क्लियर है, करेक्ट है। रेशियो कितना होगा, 4:2, करेक्ट है। अब आपका कंफ्यूजन क्या हो रहा है, मैं हमेशा ऐसे करते हुए जा रहा था ना, कंफ्यूजन इधर हुआ। देखो मैंने हमेशा बोला कि आप दिमाग में ऐसा रखो, बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी, या तो वो चीज दिमाग में रखो, आइदर अगर आपको वही सेम रूल फॉलो करना है तो आप ऐसे लिखना, 86 माइनस 94, 94 माइनस एक्स। आया बात समझ में, मैंने क्या सोचा पता है, वो भी आपको समझाता हूं। 94 वॉज अ बिगर क्वांटिटी, 94 वॉज अ बिगर क्वांटिटी, तो बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी, करेक्ट है। अगर ये स्मॉलर तो ऑब्वियस बात है ये क्या होता, बिगर होता, तो इसलिए मैंने x माइनस 94 कर दिया। बात समझ में आया, नॉर्मली लेफ्ट से होता है ना, सो राइट से अपना बिगर क्वांटिटी रहता है, इसमें लेफ्ट पे था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। देखो अगर कंफ्यूजन कहीं पे भी क्रिएट हो रहा है ना, आप एक ही रूल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे मूव करना है ना, ऐसे मूव करो, अब मॉड्यूलस लगा लो खाली, गलती कभी भी नहीं होगा।
मतलब आप चाहता है कि ये आपका चीपर है, ये डियरर है और ये मीन है, करेक्ट है। आप चाहता है कि आप हमेशा डी माइनस एम डिवाइडेड बाई एम माइनस सी करो, यही आप चाहता है, वही करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट साथ में क्या करो ना, हमेशा मॉड्यूलस लगाने का आदत डाल दो, तो नेगेटिव क्वांटिटी को ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव बना देगा, करेक्ट है। तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो ये सब एलिगेशन मिक्सचर जैसा चैप्टर है ना, अब आप लोग को सब्जेक्टिव वे में सिखाना है, तो प्रोसेस भी वैसा लगेगा, फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में लगेगा। बट यही चैप्टर अगर यदि एमसीक्यू के रेस्पेक्ट में, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रेस्पेक्ट में सिखाना होता है, वहां पे तरीका अलग होता है, ठीक है। तो आपको तो हर एक चीज लिख के आना ना एग्जाम में, आप तो सीधा सीधा आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहां तक अपन आज समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास अगेन इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज वहां पे अपन लिक्विड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, और लिक्विड वाला जो प्रॉब्लम्स होता है ना, वहां पे बच्चे बहुत अटकते हैं, ठीक है ना। चलिए।